सुनो ना पढ़ लो ना अंग्रेजी के रूल्स जान लो ना सुनो ना पढ़ लो ना rendezvous with English is syntax welcome you back so आपका फिर से स्वागत है you are welcome in the rendezvous with English and we are learning the topic syntax adjectives के कुछ rules बाकी थे so let's cover those rules of adjectives ठीक है आज हम एडजेक्टिव्स के रूल्स कवर करते हैं बाकी बचे हुए और थोड़े से रूल्स बचे हुए हैं 3 रूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर रिमेनिंग उससे पहले आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन की कहानी सुनाते हैं जैसे पिछली बार आपको मैंने अखिलेश के की कहानी सुनाई थी who got the Kerala Sahitya Academy Award of 2022 for his perseveration उसी तरीके से another famous singer की कहानी आज आपको सुनाते हैं जिन्होंने इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना परचम लहराया और अभी नितिन मुकेश का नाम सुना होगा शायद है ना उनके लड़के हैं नील नितेश मुकेश सो वो अभी रशिया गए थे कुछ दिनों पहले क्या 2015 या 16 में गए थे तो उन्होंने उसका इंसिडेंस एक बताया ही टोल्ड द इंसिडेंस कि जब वो रशिया गए और वहाँ टैक्सी में जा रहे थे तो वहाँ पर उनका मुकेश जी का जो सिंगर थे उनका गाना चल रहा था ठीक है तो उन्होंने वो गाना सुन के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए कि रशिया में भी इंडियन सिंगर के फॉलोअर्स हैं जैसे उनके बहुत ही अच्छे गाने रहे हैं लौट के आजा मेरे गीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं लौट के आजा मेरे उनका एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग है तो वहाँ रशिया में गाने सुन रहे थे तो he was surprised at how popular is मुकेश अब सुनिए उनकी स्टोरी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना कि कैसे कैसे लोग कहाँ से कैसे परिस्थितियों से गुजरते हैं और फिर भी they achieve what they like तो 1940s की बात है और ये भी लता जी की अगर याद हो आपने मेरा वीडियो देखा हो तो I have told about the story of लता जी that she also wanted to be an actor उसी तरीके से मुकेश जी भी एक्टर बनना चाहते थे वो 1951 में निर्दोष नामक मूवी में इन्होंने काम किया ठीक है तो मूवी में काम किया कंपनी बंद हो गई तो कंपनी बंद हो गई अब एक्टिंग जोड़ो सिंगिंग जोड़ो सब कुछ गड़बड़ हो गया तो उन्होंने अब क्या किया बॉम्बे आ चुके थे ऑल्दो इनके पापा नहीं फेवर में थे उनको पापा चाहते थे कुछ पढ़ लिख कर काम करें बट फिर पैसे थे नहीं तो अब क्या किया फल बेचने वाले का काम किया तो कोई भी प्रोफेशन छोटा नहीं है हमारे आजकल के ज़माने में क्या होता है कि हमारी रेपुटेशन बहुत होती है कि हम ये छोटा काम नहीं करेंगे हम वहाँ नहीं जाएंगे हम इस तरह से नहीं जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम न्यूज़पेपर बेचते थे सुना आपने लता जी की भी कहानी आपको बताई थी कि वो कैसे पैसे कमाती थी तो इसी तरीके से मुकेश जी फल बेचकर काम करते थे शेयर ब्रोकिंग का काम करते थे क्योंकि पैसे नहीं हुआ करते थे फिर एक बार उनको इसी तरीके से वो केएल सहगल के बहुत बड़े फैन थे केएल सहगल उस समय के बहुत नामी गिरामी नेसल टोन थी उनकी मतलब थोड़ी सी नाक से आवाज निकलती थी वो उनको कॉपी करना चाहते थे तो सी हिज डेडिकेशन यही डेडिकेशन की आपको बात हम करते हैं बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर गोल क्योंकि उनका एक पैशन था सिंगिंग उनको सिंगर बनना था तो उनको फिर एक चांस मिली ठीक है और तो उन्होंने नेसल टोन में गाना गाया और जब केएल सहगल ने वो गाना सुना तो उन्होंने मालूम क्या कहा ये गाना मैंने कब गाया ये नहीं जान पाए वो कि मुकेश जी ने ये गाना गाया है बट उन्होंने क्या कहा उन्होंने पूछा ये गाना मैंने कब गाया सी सच एन एप्रिसिएशन इट वाज ही sang so beautifully that he matched the famous केएल सहगल शायद आपने नाम ना सुना हो लेकिन बहुत फेमस सिंगर थे अपने समय के तो फिर उसके बाद वो उस सॉन्ग के बाद उनको मूवी में ब्रेक मिल गया
और इसीलिए आप लोगों से हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं है। शर्म मत महसूस करिए अगर आपको से कोई कभी काम कहा जा रहा है, घर में कहा जा रहा है, बाहर कहा जा रहा है, डोंट हेजिटेट। जैसे मैं बाहर पढ़ता था तो मैं क्या करता था, कोचिंग पढ़ाता था। क्यों? क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग करनी होती थी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आई वॉज नॉट एट ऑल इंक्लाइन टू टेक मनी फ्रॉम माई फादर। आफ्टर ऑल पढ़ाई के लिए बहुत सारे पैसे जरूरत होते थे तो मैंने कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर सेलिंग करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं। ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स की स्टोरी है जिन्होंने टैक्सी चलाकर पैसे कमाए और अपनी पढ़ाई की। मेरा फ्रेंड ही था एक केरल का, उसने भी कुछ दिन टैक्सी चलाई और अपनी पढ़ाई पूरी की। एंड ही इज वर्किंग इन एमएनसी नाउ, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में काम कर रहा है। तो इस तरीके के लोग हैं, बट द विल होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुकेश जी फेमस हो गए और फिर उन्होंने एक से एक फेमस गाने गाए, दिल जलता है तो जलने दे, और गाए जा गीत मिलन के तू अपनी सजन के, बलम घर जाना है। टॉप पे रहा गाना, कई हफ्तों तक चलता रहा। फिर एक गाना, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी यार कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये गाना आपने जरूर सुना होगा। और वो राज कपूर जी के, जिनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे। और राज कपूर जी, जब ये मुकेश जो हैं, वो मुकेश जी लंदन में थे, शायद एग्जैक्टली नहीं मुझे याद है कहाँ थे, तो इनकी डेथ हुई होटल में, एक कॉन्सर्ट में भाग लेने जा रहे थे, हार्ट फेल हो गया। तो राज कपूर जी ने मालूम क्या कहा, बहुत रोए, कहा मेरी आवाज चली गई। इनकी डेथ को कहा मेरी आवाज खो गई है, चली गई है। लेकिन महानता इस आदमी की, मैं जो आपसे हमेशा कहता रहता हूं कि अच्छे इंसान भी बनिए, अपना पैशन फॉलो करिए, जिद पे अड़े रहिए, लगे रहिए, लेकिन अच्छे इंसान बनिए। तो जब ये कभी बाहर जाते थे तो अपने पास में जो मेड जो इनके यहाँ काम करती थी उनको पूछ के जाते थे कि सब ठीक है, मैं जा रहा हूँ बाहर, कोई ज़रूरत तो नहीं है। ड्राइवर है तो उससे कह कर जाते थे, कोई आवश्यकता हो तो बता देना, मुझे सूचना भिजवा देना। ठीक है, तो मीन्स ही वॉज अ वेरी वेरी नाइस पर्सन। एक बार तो इनके यहाँ ड्राइवर के बेटे की शादी थी, तो वहाँ गए, वहाँ पे उन्होंने गाना भी गाया उनके लिए, क्राउड को एंटरटेन किया। मीन्स ह्यूमिलिटी, काइंडनेस इज योर एट्रीब्यूट। आपको वो काइंडनेस अपने अंदर जिंदा रखनी है, आप कितने भी बड़े पर्सन क्यों ना बन जाइए। डोंट बी प्राउड, घमंडी जिसको कहते हैं, एक्सेसिव प्राउड फीलिंग नहीं आनी चाहिए। प्राउड एक गर्व, एक अलग चीज है, लेकिन एक्सेसिव प्राइड आपको फिर नीचे लाने लगती है, लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। सो बी गुड, नेवर बी रूड, नेवर बी अनकाइंड टू एनीवन। आप कितने भी मुकाम पर पहुंच जाइए, मकान पे नहीं। समझ में आया? तो ऐसे ऐसे किस्से हैं कि जहां पर लोगों ने बहुत स्ट्रगल की हैं तो फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं। तो ऐसे किस्से आपके लिए लाता रहूंगा और बताता रहूंगा कि किस तरीके से लोगों ने स्ट्रगल किया है। तो आपके लिए अभी तो पूरा संसार बाकी है। स्काई इज द लिमिट फॉर यू एंड यू जस्ट कीप वर्किंग ऑन हार्ड ऑन योर गोल, यू विल डेफिनेटली अचीव इट। क्यों नहीं अचीव करोगे? अगर पैशन है किसी गोल को अचीव करने का, दिल जिद्दी है, तो होगा अचीव, डेफिनेटली यू विल। तो अब देख लेते हैं एडजेक्टिव फ्यू और फ्यू, द फ्यू, इनमें क्या डिफरेंस है। फ्यू यूज होता है फॉर नेग्लिजिबल चीज, जैसे ना के बराबर लेकिन पॉजिटिव में, जैसे फ्यू बुक्स आई हैव रेड अबाउट मिल्टन। मतलब मिल्टन राइटर हैं तो उनकी बहुत कम किताबें, ना के बराबर। मान लो मिल्टन ने 50 किताबें लिखी तो हमने एक पढ़ी है या वो भी नहीं पढ़ी है, तो नेग्लिजिबल, ना के बराबर है, लेकिन हम जो यूज है वो पॉजिटिव है, जो यूज है वो पॉजिटिव है। जैसे फ्यू प्लेसेस आई विजिटेड, एक और यूज बता देते हैं, व्हेन आई वेंट to
दिल्ली, समझे? तो मतलब दिल्ली गया तो बहुत कम जगह गया है, हो सकता है कहीं ना जा पाया हूँ, जिस काम से गया हूँ मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो मीटिंग अटेंड की और चला आया। तो जहां पर नेग्लिजिबल होता है लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव, नो प्लेसेस आई विजिट की बजाय हम पॉजिटिव में लिख रहे हैं, वहां पर फ्यू का यूज होता है। अच्छा, अ फ्यू होता है कम क्वांटिटी के लिए, नंबर के लिए, जैसे अ फ्यू एप्पल्स आर लेफ्ट इन द बास्केट, कुछ रह गए थोड़े से, मान लो 100 थे हमारे, या हमारे 100 तो ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा बोल दिया है ना, 100 नहीं, मान लो हमें 1 kg लाए, 1 kg में 6 to 7 एप्पल्स थे, तो अब उसमें से 2 आर रिमेनिंग, तो वो क्या हो गए? अ फ्यू हो गए। और द फ्यू का यूज होता है नंबर में ही, क्वांटिटी के लिए नहीं, नंबर के लिए, ठीक है? द फ्यू एप्पल्स I had, I gave to my brother। अब द फ्यू का यूज होता है थोड़े के लिए ही, लेकिन सब, यानी कि जो थोड़े से एप्पल रह गए थे, मान लो अभी बताया था ना 7 एप्पल थे 1 किलो में, तो वही 7 में से जो 3 बचे थे, वो तीनों मैंने अपने भाई को दे दिए। अब मेरे पास कोई एप्पल नहीं है, मुझे खरीदने जाना पड़ेगा बाजार, तो पढ़ा लूं कि खरीदने जाऊंगा, ठीक है? तो समझ गए क्या है कि द फ्यू एप्पल्स आई हैड आई गिव टू माय ब्रदर, तो जो थोड़े से एप्पल्स थे, तो द फ्यू का यूज होता है कि जितनी भी थोड़ी क्वांटिटी है, नंबर है, वो सब। तो ये नंबर के केसेस में अ फ्यू, फ्यू एंड द फ्यू का यूज होता है। फ्यू यूज होगा जब ना के बराबर, अ फ्यू होगा जब थोड़ी, और द फ्यू थोड़ी है लेकिन सब है, ठीक है? तो जब हम, तो केवल यूज के अकॉर्डिंग है, कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है? जहां पर आपको कम क्वांटिटी बतानी है वहां फ्यू यूज करिए, जहां नेग्लिजिबल क्वांटिटी बतानी है लेकिन पॉजिटिवली लिखना है वहां फ्यू यूज करिए, वो जहां लिटिल क्वांटिटी है, नंबर है यानी कि, और सब है, तो वहां पर द फ्यू यूज करिए। उसी तरीके से नेक्स्ट है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल जो है क्वांटिटी के केस में हो जाएगा, ये नंबर के केस में है, बस इतना है क्वांटिटी वर्ड यूज कर रहे हैं, बट इट इज एक्चुअली नंबर, है ना, काउंटेबल चीजों के लिए। तो नेक्स्ट है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। इसका भी यूज वैसे ही होता है, लिटिल जैसे वो कहते नहीं है, लिटिल नॉलेज क्या है, इज अ, नीम हकीम खतरे जान की इंग्लिश है ये, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी कि किसी भी चीज के बारे में कचरा ज्ञान, बहुत थोड़ी सी नॉलेज है। लिटिल आई हैड लिटिल नॉलेज अबाउट कार रिपेयरिंग, मैंने सब कार खोल डाली, ठीक है? तो क्या होगा, कार तो खराब हो जाएगी, उसे दोबारा ज्वाइन करना तो आता नहीं है, तो दैट इज लिटिल, यानी कि ना के बराबर जो चीज है उसके लिए लिटिल यूज करेंगे। अ लिटिल थोड़े के लिए, अ लिटिल शुगर इज लेफ्ट इन द जार, ठीक है? थोड़ी सी शुगर रह गई है मेरे पास, तो मांगने नहीं आना, दे नहीं पाएंगे, शुगर थोड़ी सी रह गई है, हम सुबह चाय क्या बनाएंगे, चले जाते हैं। और फिर द लिटिल बता दिया हमने, फिर मांगने चले और फिर कहो सर चाय नहीं, शक्कर ही नहीं देते, सर बहुत कंजूस है, कंजूस मंजूस नहीं है, हो तो तुम ले जाना, तुम एप्पल भी ले जाना, एप्पल देखो भाई को दिए थे कि नहीं दिए थे, तुम भी ले लेना, तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। और द लिटिल sugar I have was spilled, the little sugar I had was spilled, तो जो थोड़ी सी शक्कर थी वो गिर गई, सब गिर गई, नजर लगा दी तुमने, मांगने चले आए, कह रहे थे मतलब मांगो, शुगर नहीं है मत लो, फिर कभी ले लेना, खरीद लाएं। अब चाय हम कैसे पियेंगे सुबह, अब हम जाएं मार्केट जाएं, समझते नहीं हो तुम लोग बिल्कुल, नहीं तो फिर हमें कंजूस बताते हो, ये कोई बात होती है? तो समझ में आया? लिटिल जैसे फ्यू जो है नंबर के केस में था, जहां पर नेग्लिजिबल अमाउंट था, क्वांटिटी थी, नंबर था एक्चुअली में, नंबर के लिए, काउंटेबल चीजों के लिए वहां पर फ्यू द फ्यू यूज करते थे, तो नेग्लिजिबल के लिए वैसे ही लिटिल यूज होगा। थोड़े के लिए अ लिटिल यूज होगा, जो काउंटेबल है, शुगर काउंट तो नहीं कर सकते हैं कितना नहीं,
और द लिटिल काहे के लिए यूज होगा? द लिटिल यूज होगा थोड़ा लेकिन सब। तो शक्कर तो सब गिर गई, अब मत कहना दोबारा शक्कर चाहिए, चले आते हैं। हाँ नहीं तो गुस्सा ही लग रही है तुम्हें, चाहे हम फिर जाए मार्केट, तुम लोग बहुत परेशान करते हो। एक तो पढ़ाओ, ऊपर से तुम लोग मांगने लगते हो चीजें। वो भाई हमारे वो सेब ले गए, अब शक्कर भी गिर गई, अब सब गड़बड़ हो गया। लास्ट रूल अच्छा देख ही लो, एल्डर और ओल्डर का यूज। एल्डर और ओल्डर कंपैरिजन के लिए जब इनका यूज करते हैं, ठीक है, एल्डर और ओल्डर का या एल्डेस्ट का या ओल्डेस्ट का, इनका जब यूज करते हैं तो एल्डर का यूज फॉर फैमिली मेंबर्स। माय ब्रदर इज एल्डर टू होता है ना। और ओल्डर के केस में एल्डर फैमिली के लिए, ओल्डर कोई भी नॉन वन, ठीक है। तो फैमिली मेंबर जो नहीं है उसके लिए ओल्डर ओल्डेस्ट यूज करेंगे, और एल्डर एल्डेस्ट जो है वो किसके लिए यूज करेंगे? फैमिली मेंबर के लिए। तो ओल्डर अदर देन, गलत बोला तो उसके लिए सॉरी, इससे हम क्लैरिफाई करेंगे कि एल्डर और एल्डेस्ट का यूज फैमिली मेंबर्स के लिए करेंगे, और ओल्डर ओल्डेस्ट जो है वो यूज करेंगे किसके लिए? नॉन वन के लिए। एल्डेस्ट का भी बता दें कि गुस्सा मत करना बाद में। She is the eldest member of the family, ठीक है, oldest नहीं लिखेंगे। और he is the oldest student of the class। अब समझ में आया? तो जब फैमिली के लिए नहीं है तो ओल्डेस्ट, फैमिली के लिए है एल्डेस्ट, फैमिली के लिए है एल्डर, और अदर देन फैमिली के लिए ओल्डर। होप यू हैव अंडरस्टूड दीज एडजेक्टिव्स, और कीप स्टडीइंग लाइक दिस। अभी सिंटैक्स का टॉपिक कंटिन्यू रहेगा बिकॉज़ इट्स अ बिग टॉपिक, और ये ऑलमोस्ट सभी ग्रामर को कवर करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव। सो कीप रीडिंग, कीप एंजॉयिंग, and keep learning more and more. I will keep bringing new facts, good things, amazing things, motivating things, so that you are just after your goal. You are highly motivated and keep dedicated towards your goal. Hope you enjoy it. Keep enjoying. Bye bye. Take care. Good day. Bye.